جمال الوجود بذكر الإله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान करीम की तफसीर का सबक हम शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो दरस निज़ामी का दूसरा साल है, जिसको दर्जा सानिया कहा जाता है, उसमें कुरान करीम का जो आखिरी पारा है 30वां पारा, उसकी तफसीर पढ़ाई जाती है। तो इसलिए हम 30वें पारे से कुरान करीम की तफसीर शुरू करेंगे। तो 30वें पारे का जो सबक होता है दर्जा सानिया में, उसमें 4 चीज़ें बुनियादी तौर पर अहम और ज़रूरी होती हैं। एक तो तर्जुमा है, दूसरे नंबर पर है सर्फ़ी लुग़वी तहक़ीक़, यानी हर लफ्ज़ जो अगर वो फ़ेल है तो सर्फ़ के लिहाज से वो कौन सा बाब है, कौन सा सीगा है और वो किस तरह इस्तेमाल होता है, उसके अंदर कवायद कौन से जारी हुए हैं। और अगर इसम है तो वाहिद है तो उसकी जमा क्या है, जमा है तो उसकी वाहिद क्या है और वो किन मानी के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरी चीज़ है नहवी तरकीब। जिस तरह नाव के अंदर हम पूरे जुमले की तरकीब करते हैं, तो इस तरह 30वें पारे में जितनी आयात है उनकी पूरी तरकीब की जाती है। चौथे नंबर पर है तफसीर, यानी जिस तरह कुरान करीम की तफसीर होती है, तशरीह होती है, वो इसमें फिर आखिरी नंबर पर की जाएगी। तो अब हम तरतीब से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तर्जुमा करेंगे। तो 30वें पारे में सबसे पहले ये सूरह नबा है। सूरह नबा से ये पारा शुरू हो रहा है। तो उसकी पहली 5 आयात ये आपके सामने हैं। तो हर सूरत की शुरू में बिस्मिल्लाह होती है, तो इसलिए बिस्मिल्लाह से हम तर्जुमा शुरू करेंगे। तो बिस्मिल्लाही, इसमें ये बा है, आगे इसम है। तो इसम का मतलब है नाम और बा का मतलब है से। और बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से। और अर्रहमान, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है जो बेहद मेहरबान। चूँकि ये मुबालगा का ये सीगा है, तो इसलिए बेहद यानी बहुत ज़्यादा मेहरबान हम तर्जुमा करेंगे। इसी तरह अर्रहीम, ये भी अल्लाह ताला की सिफ़त है और ये भी मुबालगा का सीगा है, तो बहुत रहम करने वाला है। तो ये जो अल्फाज हैं उनका तर्जुमा तो इतना ही है, लेकिन शुरू में यहाँ पर एक फ़ेल महज़ूफ़ है, अशरउ या अब्तदिउ, यानी मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो इस तरह ये तर्जुमा मुकम्मल हो जाएगा। तो पूरी जो आयत है बिस्मिल्लाह, इसका तर्जुमा इस तरह होगा, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। आगे ये सूरह नबा है, उसकी पहली आयत है अम्मा। तो ये असल में है आन और मा, ये 2 लफ्ज़ हैं अलग अलग। तो आन का मतलब है के बारे में, के मुताल्लिक़, और मा किस चीज़ के बारे में। यतसाअलून, ये फ़ेल है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। वो सब सवाल करते हैं, यानी वो लोग सवाल करते हैं या वो पूछते हैं। अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में वो पूछते हैं, वो सवाल करते हैं। आन, इसका मतलब ये है के बारे में, के मुताल्लिक़। अन्नबा, ख़बर। अल-अज़ीम, बड़ी। तो ये अन्नबा अल-अज़ीम, ये मौसूफ़ सिफ़त हैं, आगे ये भी इसकी सिफ़त है। तो हम इसका तर्जुमा इस तरह करेंगे, उस बड़ी ख़बर के बारे में। अन्नबा अल-अज़ीम, वो बड़ी ख़बर जिसकी आगे ये सिफ़त आ रही है। आगे अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। तो अल्लज़ी का मतलब है वो ख़बर, यानी जिस ख़बर के बारे में पूछ रहे हैं वो, हम वो लोग, फ़ीही उसमें,
इख्तलाफ करने वाले हैं, मुख्तलिफून ये इसमें फ़ाइल का सीगा है। तो अल्लज़ी का मतलब वो ख़बर कि हम वो लोग यानी जो सवाल करते हैं, फ़ी ही इसमें यानी इस ख़बर में, मुख्तलिफून ये इसमें फ़ाइल जमा का सीगा है, वो इख्तलाफ करने वाले हैं। आगे है कल्ला सयालमून। कल्ला का मतलब है हरगिज़ नहीं। सयालमून इसमें सीन जो है वो इस्तक़बाल के लिए है, यानी आइंदा या अनकरीब, यानी मुस्तक़बिल करीब के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब होगा सीन का अनकरीब, यालमून वो सब लोग जान लेंगे। अनकरीब वो जान लेंगे। फिर आगे ताकीद के लिए दोबारा कहा है सुम्मा। सुम्मा का मतलब है फिर, कल्ला हरगिज़ नहीं, सयालमून अनकरीब वो जान लेंगे। इन सूरह नबा की जो पहली 5 आयत हैं, इनका यह तर्जुमा है, इस तरह है। लफ्ज़ी तर्जुमा भी आपके सामने कर दिया है और पूरी आयत का तर्जुमा भी इस तरह होगा। अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में वो पूछते हैं, अनिन नबइल अज़ीम, उस बड़ी ख़बर के बारे में, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून, जिसमें वो लोग इख्तलाफ करने वाले हैं। कल्ला सयालमून, हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयालमून, फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे। तो ये तर्जुमा हो गया है। बाद दूसरी चीज़ है सर्फ़ी और लुग़वी तहक़ीक़, यानी आरा लफ्ज़ जो अहम अल्फाज है इसमें, अफ़ाल या अस्मा हैं, उनकी सर्फ़ के अतबार से या लुग़त के अतबार से क्या तहक़ीक़ है। तो यहाँ पर ये बा हर्फ़ है, इसम, ये इसम है, इसकी जमा अस्मा आती है। इसका मतलब है नाम, नाम के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ अल्लाह ये नाम है, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। अर्रहमान ये बाब समी यसमाउ, रहीम यरहमु आता है रहम करना। तो अबवाब का जब लिखा जाता है लुग़त के अंदर भी या मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर, तो उसका जो पहला लफ्ज़ हर्फ़ है वो लिख दिया जाता है। सीन का मतलब है समी यसमाउ से है, फ़ा का मतलब है फ़तह यफ़्तहु से है। तो रहीम यरहमु का मतलब है रहम करना, उससे ये अर्रहमान मुबालगा का सीगा है, मुबालगा। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, बहुत मेहरबान। अर्रहीम ये भी बाब समी इसमाउ से ही आता है और ये भी मुबालगा का सीगा है, बहुत रहम करने वाला। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम इंशाअल्लाह तफ़सीर में पढ़ेंगे। अम्मा ये असल में आन है, ये हर्फ़ जर है, और मा जो है ये इस्तिफ़ामिया है। यतसाअलून ये मुज़ारे जमा मुज़क्कर का सीगा है। वो सब लोग सवाल करते हैं या पूछते हैं। और ये बाब है, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल से ये इस्तेमाल हो रहा है। आगे अन्नबा ये ख़बर के लिए इसकी जमा अनबा आती है। अल-अज़ीम ये बाब करुम यकरुमु से आज़ुम याज़ुम आता है बड़ा होना, तो उससे ये सीगा सिफ़त है या सिफ़त मुशब्बा जिसको कहा जाता है, यानी बड़ी चीज़। आगे अल्लज़ी इसमें मौसूल है, हम ज़मीर है, मुख्तलिफून ये इसमें फ़ाइल का सीगा है, जमा मुज़क्कर, यानी वो सब इख्तलाफ करने वाले, यानी वो मर्द जो इख्तलाफ करने वाले हैं, इसके लिए है। और इसका बाब है इख्तलाफ यख्तलिफु, बाब इफ्तिआल। फिर इसके बाद कल्ला
ये हर्फ रदा है। हर्फ रदा का मतलब ये है कि ये डांटने के लिए, झड़कने के लिए आता है ये। और सयालमून में सीन हर्फ इस्तकबाल है, अनकरीब के लिए आता है। यालमून ये उसी तरह फ़िल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। और ये बाब आलिम यालमु बाब समी यसमो से है। और फिर आगे सुम्मा ये हर्फ अतफ़ है और कल्ला सयालमून ये फिर उसी तरह ही। तो ये दूसरी चीज़ जो सर्फ़ व लुग़वी तहक़ीक़ है ये भी मुकम्मल हो गई है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है नहवी तरकीब, वो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह की तरकीब शुरू करेंगे। तो इसमें ये जो बा है, ये बा हर्फ जर है, इसको जार कहा जाता है। और इस्म ये मुज़ाफ़ है। और लफ्ज़ अल्लाह ये मौसूफ़ है। और ये अर्रहमान ये लफ्ज़ अल्लाह की सिफ़त अव्वल पहली सिफ़त है। और अर्रहीम ये सिफ़त सानी दूसरी सिफ़त है। तो ये मौसूफ़ और दोनों सिफ़ात ये तीनों मिलकर ये इसके लिए मुज़ाफ़िली बन जाएंगे इसम के लिए। तो मौसूफ़ अपनी दोनों सिफ़ात से मिलकर मुज़ाफ़िली, और मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िली ये दोनों जार के लिए बन जाएंगे मजरूर। और फिर ये जार मजरूर चूँकि किसी के मुताल्लिक़ होता है, यहाँ पर कोई फ़ेल अल्फाज में मौजूद नहीं है, तो हम फ़ेल महज़ूफ़ यहाँ पर निकालेंगे अब्तदिउ। अब्तदिउ या अशराउ भी निकाल सकते हैं। तो ये जार और मजरूर ये इस फ़ेल से मुताल्लिक़ हो जाएंगे। तो ये अब्तदिउ का मतलब है कि मैं इब्तिदा करता हूँ, अशराउ मैं शुरू करता हूँ। तो इसके अंदर जो ज़मीर है वाहिद मुतकल्लिम की वो इसका फ़ाइल है। तो ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा और ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अगली आयत की हम तरकीब करते हैं। तो ये अम्मा असल में आन मा था, तो नून को मीम से बदल कर इनका आपस में इदगाम कर दिया है। और फिर जो माँ का जो अलिफ़ है उसको हज़फ कर दिया है। तो उसको हज़फ करने की वजह ये है कि ये मा इस्तिफ़ामिया है, और ये कायदा है कि मा इस्तिफ़ामिया जब हर्फ जर के बाद आए तो उसका जो अलिफ़ है वो हज़फ कर दिया जाता है। और उसकी वजह कसरत इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से अलिफ़ को हज़फ कर दिया जाता है आसानी के लिए। जैसे बीमा, फ़ीमा और जितने हुरूफ़ जर हैं वो माँ पर आते हैं तो इसका अलिफ़ हज़फ हो जाता है। तो इसमें तरकीब इस तरह होगी, आन ये हर्फ जर है यानी जार, और मा इस्तिफ़ामिया ये मजरूर है। ये दोनों जार मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक़ हो जाएंगे इस फ़ेल के, यतसाअलून ये फ़ेल है और इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल है। तो ये यतसाअलून फ़ेल, इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल। ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो जाएगा। क्योंकि ये इस्तिफ़हाम है, सवाल है, तो इस्तिफ़हाम ये जुमला इंशाइया की अक़साम में से है, तो ये जुमला फ़ेलिया इंशाइया होगा। अगली आयत है आनिन नबअल अज़ीम। तो इसमें आन ये फिर जार है यानी हर्फ जार है। अन्नबा ये मौसूफ़ है, और अल-अज़ीम ये इसकी सिफ़त अव्वल है यानी पहली सिफ़त है। और आगे ये जो अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून पूरा जुमला है, ये सारा पूरा जुमला पूरी आयत मिलकर अन्नबा की दूसरी सिफ़त है ये। तो पहले हम इस जुमले की तरकीब करके इसको हम दूसरी सिफ़त बनाएंगे, फिर हम इसकी तरकीब मुकम्मल करेंगे। तो इसमें अल्लज़ी ये इसमें मौसूल है, हुम ये ज़मीर मुब्तदा है, फ़ीही ये फ़ी जार और ये ज़मीर मजरूर, ये दोनों जार और मजरूर से मिलकर ये
मुतल्लिक़ हो जाएंगे। मुख्तलिफ़ून ये सिगा इसमें फ़ाइल है, इसको शिबा फ़ेल भी कहा जाता है। तो जार मजरूर जिस तरह फ़ेल के मुताल्लिक़ होते हैं, इस तरह जो शिबा फ़ेल होता है ये इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, मस्दर वगैरह उनसे मुताल्लिक़ भी होता है। तो ये जार मजरूर इसमें फ़ाइल के मुताल्लिक़ हो गए हैं। इसमें फ़ाइल है, इसके अंदर भी ज़मीर फ़ाइल है, तो ये इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर ये इस मुब्तदा की ख़बर बन जाएगी। फिर ये दोनों मुब्तदा और ख़बर ये दोनों मिलकर ये इस मौसूल के लिए सिला बन जाएगा। फिर ये दोनों मौसूल और सिला ये दोनों मिलकर ये इस अन्नबा की जो दूसरी सिफ़त है, सिफ़त सानी बन जाएंगे ये। अब ये जो अन्नबा मौसूफ़ है ये अपनी सिफ़त अव्वल, सिफ़त सानी दोनों सिफ़ात से मिलकर ये सारा ये इस जार के लिए मजरूर बन जाएगा। और फिर ये जार और मजरूर ये चूँकि किसी फ़ेल के मुताल्लिक़ होते हैं तो फ़ेल कोई मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम यतसाअलून एक फ़ेल महज़ूफ़ निकालेंगे। इस जार मजरूर को जो यतसाअलून मज़कूर है उसके मुताल्लिक़ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि वो सवाल है उसको अलग करें, आगे ये जवाब है तो इसका जो फ़ेल है वो अलग होना चाहिए। तो ये जो यतसाअलून है हम इस जार मजरूर को इसके मुताल्लिक़ कर देंगे, तो ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा, क्योंकि ये उसका जवाब है, ये सवाल नहीं है। आगे ये कल्ला सयालमून है, कल्ला ये हर्फ़ रदा है, इसकी तरकीब में कुछ नहीं बनेगा। सयालमून ये फ़ेल है और इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल है, फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। सुम्मा ये हर्फ़ अतफ़ है और कल्ला फिर ये हर्फ़ रदा है और सयालमून ये फ़ेल और फ़ाइल जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। तो ये तीसरी जो चीज़ है तरकीब वो भी इसकी मुकम्मल हो गई है। चौथी चीज़ ये इसकी तफ़सीर है। तो ये सूरह नबा है, तो इसका सूरत का नाम सूरह नबा इसलिए रखा गया है कि इसकी दूसरी आयत के अंदर नबा का लफ्ज़ आ रहा है, तो इसकी मुनासबत से इसका नाम सूरह नबा रखा गया है। तो ये पहली 5 आयात हैं, तो इसमें शान नुज़ूल भी तफ़सीर में बाज़ आयात का होता है या बाज़ सूरतों का होता है। शान नुज़ूल का मतलब ये है कि ये आयात किस मौके पर नाज़िल हुई हैं, इसका पस मंज़र क्या है। तो ये जो इब्तिदाई आयात हैं ये शुरू इस्लाम में, इब्तिदाई इस्लाम में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के सामने आखिरत के अहवाल को बयान किया, क़यामत कायम होगी, दोबारा जितने मुर्दे हैं वो दोबारा ज़िंदा होंगे और उनका हिसाब किताब होगा, जज़ा व सज़ा का सारा निज़ाम होगा, तो वो इस पर ताज्जुब का इज़हार करने लगे कि जब हम मर कर मट्टी हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, दोबारा हम कैसे उठेंगे, हिसाब किताब कैसे होगा। और इस पर वो आपस में एक दूसरे से तज़किरा करके मजाक उड़ाने लगे, तमस्खर उड़ाने लगे। तो उस मौके पर ये आयात नाज़िल हुई हैं कि तुम्हारा ये मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, अल्लाह ताला दोबारा सबको ज़िंदा करने पर कादिर हैं। आगे सूरत के अंदर मुख्तलिफ़ दलाइल के ज़रिए से, अल्लाह की कुदरत की निशानियों के ज़रिए से क़यामत के अमकान को और वक़ू को साबित किया है। तो इन आयात में कुफ़ार का तज़किरा किया है, अम्मा यतसाअलून, कि वो लोग किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। तो सवाल करने वाले कौन लोग हैं, इसके बारे में 3 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि कुफ़ार मक्का जो थे वो आपस में, मुशरिकीन मक्का एक दूसरे से सवाल करते थे और सवाल करने का मकसद मजाक उड़ाना होता था, तमस्खर करना कि देखो कैसी अजीब अजीब बातें हैं। तो दूसरा कौल ये है इसके बारे में कि कुफ़ार मुसलमानों से सवाल करते थे कि ये तुम्हारा नबी कैसी बातें करता है, ये कैसे हो सकता है, और मुसलमान फिर उसमें जवाब देते थे। और तीसरा कौल ये है कि दोनों कुफ़ार और मुसलमान दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे। कुफ़ार जो थे वो मजाक उड़ाने के लिए सवाल करते थे और जो मुसलमान थे वो अपने ईमान को मज़ीद पुख्ता करने के लिए सवाल करते थे। लेकिन ज़्यादा जो राजिह कौल है वो पहला ही है कि कुफ़ार मक्का जो मुशरिकीन थे वो आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे और उसमें मजाक उड़ाना उनका मकसूद होता था।
तो आगे फिर ख़ुद ही अल्लाह ताला ने जवाब दिया है अनिन्नबइल अज़ीम, ये उस बड़ी ख़बर के बारे में सवाल करते हैं, उससे के बारे में पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो उस बड़ी ख़बर से क्या मुराद है, इसमें भी 3 अक़वाल हैं। एक तो यह है कि क़यामत मुराद है, क़यामत के बारे में ये ताज्जुब का इज़हार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कैसे हो सकती है। और दूसरा ये कि कुरान मुराद है, कुरान के बारे में ये सवाल करते हैं, उसमें इख्तलाफ करते हैं कि ये पहलों की किस्से कहानियाँ हैं या ये शायरी है या क्या है। तीसरा कौल ये है कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत है, कि ये नबी शायर है या काहिन है क्या है, इसमें वो इख्तलाफ करते थे और सवाल करते थे। लेकिन इसमें भी ज़्यादा राजे कौल जो है वो पहला ही है, नबइल अज़ीम, जिस चीज़ को बड़ा हौलनाक करके बयान किया जाता है उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो इससे मुराद क़यामत ही है, क़यामत के वक़ू को ये ताज्जुब के उस पर इज़हार करते थे, उसको ये बाईद समझते थे। तो इस पर ये कहा गया है कि अनिन्नबइल अज़ीम, ये उस बड़ी ख़बर के बारे में सवाल करते हैं, पूछते हैं, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसमें ये इख्तलाफ करते हैं। इख्तलाफ का मतलब ये है कि ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उस पर वो मजाक उड़ाते हैं, या बाज़ लोग उसका सिरे से इनकार कर देते हैं और बाज़ शक व शुबे में पड़ जाते हैं। तो ये इससे मकसूद है। फिर आगे उनको ज़जर किया गया है, तंबीह की गई है, डांटा गया है, कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं है। यानी जिस तरह तुम ताज्जुब का इज़हार कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि दोबारा पैदा होना महाल है, नामुमकिन है, हरगिज़ ऐसा नहीं है और तुम्हें इस पर ताज्जुब और तमज़ख़र मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सयालमून, अनकरीब तुम जान लोगे, जब तुम दोबारा ज़िंदा होगे, अपनी आँखों से सब कुछ क़यामत को मंज़र देख लोगे, आमाल और जज़ा व सज़ा को देख लोगे, तो तुम्हें ख़ुद मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सयालमून, फिर दोबारा ताकीद के लिए कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं है, अनकरीब जब तुम्हारी आँखें खुलेंगी, तुम सब कुछ अपने सामने देखोगे, तो सब कुछ तुम ख़ुद जान लोगे। तो इसमें एक बात तो ये है कि ये दोबारा ताकीद के लिए आया है। इसमें एक तफसीर ये भी है कि कल्ला सयालमून में इसका मतलब ये है कि जब तुम मौत का वक़्त आएगा, उस वक्त जो आइंदा के हालात सामने आएंगे, उस वक्त तुम जान लोगे। और सुम्मा कल्ला सयालमून का मतलब यह है कि फिर उसके बाद जब तुम क़यामत के दिन दोबारा उठोगे, दोबारा ज़िंदा होगे, उस वक्त जब तुम सब कुछ देखोगे तो तुम सब कुछ जान लोगे। तो ये इन आयात के अंदर क़यामत के वक़ू को बताया है। अगली आयात के अंदर मज़ीद मुख्तलिफ़ दलाइल के ज़रिए से क़यामत को साबित किया है।